अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अच्छा भाई, आज बातें करेंगे कुछ पर्सनल हाइजीन की। और सर्दियाँ आ गई हैं, आपको पता है सर्दियों में डिहाइड्रेट हो जाती है स्किन भी, जिस तरह से पानी की कमी हो जाती है ना कुछ लोगों को गर्मियों में पसीना बह बह के, इसी तरह जो स्किन होती है मौसम की सख्ती की वजह से वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो हम अपनी पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे और मैं अपनी पर्सनली मैं अपनी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी कि जो कि मैं सर्दियों में यूज़ करती हूँ और मैं इस दफ़ा की ग्रोसरी में ले आई हूँ, क्योंकि वेदर इतनी जल्दी चेंज हुआ है कि मतलब ज़रूरत पड़ गई है अभी से ना चीज़ों की। मेरी स्किन जो है वो सुपर डुपर ड्राई स्किन है, मतलब इतनी ज़्यादा ड्राई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ज़रा सा मेरी तो इवन गर्मियों में भी ड्राई ही रहती है, और मैं ज़रा सा मेकअप करूँ कुछ भी लगाऊँ तो पैचेस बन जाते हैं। सो मुझे अपनी स्किन का कुछ ख्याल रखना पड़ता है। वैसे पिछले कुछ अरसे से मैंने अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखा था, बच्चों में लग के, घर में लग कर। तो अब जो है वो मैंने दोबारा से, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो मैंने दोबारा से अपने ऊपर जो है वो फोकस करना शुरू किया है, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि मेरी खुद की भी एक पर्सनैलिटी है। तो जनाब, ये बॉडी स्प्रे है आपके भाई साहब का। इसको दिखाने का मकसद ये है कि सिर्फ ख़वातीन ही की नहीं होती पर्सनल हाइजीन, जेंट्स को भी अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, स्मेल अच्छी आनी चाहिए। अच्छा जनाब, ये मेरा है रोमांस का बॉडी स्प्रे मैं यूज़ करती हूँ। इसकी स्मेल इतनी मीठी है ना, इतनी मीठी है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठी स्मेल ना पसंद हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा जेंट्स बॉडी स्प्रे जो है ना वो मिक्स कर सकते हैं। मिक्स तो नहीं होगा आपस में, मतलब यह है कि आप अपना बॉडी स्प्रे लगाएं और फिर एक स्प्रे जो है वो आप जेंट्स के बॉडी स्प्रे का कर लें, तो क्या दोनों खुशबुएं मिक्स होकर बनती है। ये मैं इसीलिए उठा के लाई थी अपने मियाँ वाला बॉडी स्प्रे भी आप लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा, अगर आपने रोमांस का बॉडी स्प्रे लेना है तो आपने इसके ऊपर जो स्टिकर लोगो लगा होता है रसासी का, इसको आपने बॉडी स्प्रे को थोड़ा घुमाकर देखना है। अगर ये शाइन कर रहा है दैट मीन्स कि ये असली है, और ये तकरीबन आ जाता है 900 का आई थिंक। और जो सेकंड टिप है वो ये है कि आपने जब भी बॉडी स्प्रे लेना है, या आपने परफ्यूम लेना है, या आपने कोई भी शैम्पू लेना है, तो आपने उसको पंप करके स्प्रे करके देखना है। अगर वो इजीली और स्मूथली हो रहा है दैट मीन्स कि वो ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल की पहचान होती है, उनके पंप और स्प्रे बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड टिप ये है कि आपने सिर्फ मेडिसिन की ही एक्सपायरी चेक नहीं करनी होती। आप जितनी भी ब्यूटी की चीज़ें लेते हैं या आप पर्सनल हाइजीन की चीज़ें लेते हैं, आपने उनकी भी एक्सपायरी चेक करके उनको ख़रीदना होता है। अच्छा जनाब, ये बहुत शानदार चीज़ है। ये है पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल, ठीक है। और ये सुपर डुपर जो है ना, इनका कहना है कि नॉन स्टिकी है, फ्रेश फील है, हाइड्रेटेड बॉडीज हाइड्रेटेड ड्यू स्किन के लिए है। और ये इतना अच्छा जेल है ना, मैं इसको यूज़ करती हूँ और मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी स्किन जो है वो सुपर डुपर ड्राई किस्म की है। ये थोड़ा महंगा होता है आम, मतलब उससे थोड़ा महंगा होता है, मतलब ये तकरीबन 800-900 का है आई थिंक, पता नहीं 1800 का कुछ इतने का ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है ये। और ये वर्थ बाइंग है। अगर आप इसको ख़रीद लेते हैं ना, ये तकरीबन 3 माह आपका चल जाएगा सर्दियों में, 3 से साढ़े 3 माह ना। लेकिन ये आपकी स्किन को एकदम से सॉफ्ट कर देता है। और मज़े की बात ये कि काफ़ी देर तक जो है ना आपकी जो फेस है वो रहता है। मतलब आमतौर पे हम लोशन लगाएं तो 3-4-5 घंटों के बाद आपको फिर स्किन ड्राई ड्राई फील होती है अगर आप बाहर जाते हैं। लेकिन अगर आप ये जेल यूज़ करेंगे ना, तो यकीन माने, मेरी मान के आप इसको ख़रीद लें, तो आपकी स्किन, आप बाहर भी सारा घूम आएंगे ना तो कभी आपको ड्राई फील नहीं होगी। ये बहुत अच्छा है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और मैं इसको इवन कि आप इसको जो है मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकते हैं। स्किन को जो है वो, ये मैंने हाथ के ऊपर थोड़ा सा लगाया था तो वो इस वक्त शाइन कर रहा है। तो अच्छा जनाब, ये सबसे मज़े की चीज़ है, ये है हिमानी का कोकोनट ऑयल। और इसके बारे में तो क्या ही मैं आपको बताऊं कि ये कितनी मज़े की चीज़ है और ये कितनी चीज़ों में यूज़ होता है। ये 100% प्योर है, नेचुरल है, और आप इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक। जैसा कि मैं इसको यूज़ करती हूँ जनाब शैम्पू के अंदर, मैं इस कोकोनट ऑयल को डाल देती हूँ शैम्पू की बोतल के अंदर। मतलब अगर इतनी बड़ी बोतल है जो आपने, मतलब ये मेरा 1.5 माह चल जाती है बोतल ना शैम्पू की, इसके अंदर मैंने डाल देना है 2 चम्मच मैंने डाल देने हैं इसके। सरसों का ऑयल जो कि मैंने हर हफ्ते ऑयलिंग करनी होती है बच्चों के सर की, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच डाल देने होते हैं। ये मेरा लोशन है, ये वाला भी बॉडी लोशन है, इसके अंदर भी मैं यूज़ करती हूँ। ये मैंने बादाम का ऑयल लिया हुआ था वाटिका का, उसके अंदर भी मैं इसको थोड़ा सा 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप मैंने इस बोतल के अंदर भी डाले हुए थे। सो इसके जो है ना, ये मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और ये बहुत अच्छी चीज़ है सर्दियों में यूज़ करने के लिए। तो बेस्ट 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 है। आप जो स्किन के टोटके बनाती हैं औरतें घर में मुंह पे लगाने के लिए, उनके अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वर्थ बाइंग चीज़ है, इसको बेफिक्र होकर आंखें बंद करके ख़रीद लें आप। और ये भी बता दूं आपको कि हिमानी की प्रोडक्ट्स जो हैं वो बजट फ्रेंडली होती हैं, बहुत महंगी नहीं होती। हाय 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 हाय, क्या बताऊँ आपको इसके बारे में भाई। ये इनचेंटर का है जनाब बॉडी लोशन, लेकिन जितने हमारे बूथे खुश्क रहते हैं ना, ये हमारे मुंह के लिए भी
इवनली जो है ना वो सूटेबल है पाकिस्तानी बूथियों के लिए। ये जो है ना इवनली सूटेबल है, इवन क्या आप इसको हाथों पे भी यूज़ करें। अच्छा जी, मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसका सबसे पहले जो मैंने इसका यूज़ किया था ना वो था जनाब बॉडी वॉश। इतनी खूबसूरत स्मेल, इतनी खूबसूरत स्मेल कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसी तरह जो है ना इसका ये जो बॉडी वॉश है ना, इसके क्या ही कहने, इतनी खूबसूरत स्मेल है ना इसकी कि मैं कहती हूँ कि बहुत खूबसूरत स्मेल है। ये वर्थ बाइंग है, इसको भी बाय कर लें, बेफिक्र होकर बाय कर लें अपनी बहन के कहने पे, ठीक है। इसको आपने बाय कर लें और ये काफ़ी देर तक जो है ना वो स्किन को जो है ना वो डिहाइड्रेशन से बचाता है, हाइड्रेट रखता है स्किन को। अच्छा जनाब, ये पोमेलिव का साबुन तो यूज़ करते रहेंगे। मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना पोमेलिव का देखा है, इंटेंस मॉइस्चराइजिंग शैम्पू था, कोको क्रीम भी थी इसके अंदर, और वो कहते हैं प्योर मिल्क प्रोटीन है। इसकी भी स्मेल बहुत अच्छी थी। ये एक्चुअली जो है ना मैंने ले लिया था, बस मुझे इसकी बोतल प्यारी लग रही थी, सो मैंने इसको ख़रीद लिया। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। इसके अंदर भी मैंने हिमानी का जो है ना जो कोकोनट ऑयल है वो मैंने इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो है ना वो भर भर के डाल दिए हैं, ठीक है। इससे ये होता है कि देखिए हमारे बाल जो हैं वो इतने ड्राई रहते हैं और हम केयर भी नहीं करती, ये भी नहीं करते हम कि हर दूसरे दिन ऑयलिंग करें, तो ऑटो पे ही जब हम शैम्पू करते हैं तो हमारा जो बाल हैं वो मॉइस्चराइज हो जाते हैं खुद ही। तो हमें शैम्पू के साथ जो है वो मॉइस्चराइज़र लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बालों के लिए भी। तो ऑटो पे ही प्रोटीन जो है वो हमारे बालों को भी मिल जाता है, ऑयलिंग भी हो जाती है, नरिशिंग भी हो जाती है। सो मैं इस तरह से करती हूँ। अच्छा, ये मैंने रखी हुई है जनाब तिब्बत क्रीम, जो हमारी अम्मियाँ यूज़ करती थी और मैं भी इसको बहुत शौक से यूज़ करती हूँ गर्मियों में, ठीक है। अब ये है जनाब पॉन्ड्स की डे क्रीम है, ये भी मैंने ली हुई है, ये मेरे पर्स में होती है हर वक्त पॉन्ड्स की डे क्रीम। अब मैं क्या करती हूँ कि इन दोनों के अंदर भी जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा 2-2 ड्रॉप्स जो हैं वो इस मौसम में आके, कि अब ये बहुत ज़्यादा सर्दी वाला मौसम भी नहीं है और अब गर्मी भी नहीं है, दरमियाना सा ठंडा मीठा मौसम है, लेकिन स्किन जो है ना वो थोड़ी थोड़ी खुश्क खुश्क सी और रफ़ हो जाती है। खुश्क ना भी हो ना, रफ़ रफ़ सी फील होती है आपको। तो मैं 2-2 ड्रॉप, सिर्फ 2-2 ड्रॉप डालने, आपने चमचे नहीं भर के पा देने। तो मैंने इन दोनों क्रीमों में मिक्स करके रख लिया ताकि इस मौसम में जब बाहर अंदर आना जाना हो तो मैं यही डे क्रीम यूज़ करती हूँ और ये फिर मेरी स्किन जो है वो खुश्क खुश्क सी और रफ़ रफ़ सी भी महसूस नहीं होती है। अच्छा, अब चलते हैं जनाब फेस वॉश की तरफ। मैं क्या करती हूँ, ये मैं फेस वॉश पहले यूज़ करती पॉन्ड्स का, मैं लेती हूँ छोटे वाला फेस वॉश लेती हूँ जो कि 1 माह के अंदर ख़त्म हो जाए ईजीली, ठीक है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सेम ही कंपनी की यूज़ नहीं करनी चाहिए। पहले मैं पॉन्ड्स का यूज़ करी थी और इस महीने में लेके आई हूँ गार्नियर का, क्योंकि सर्दियाँ आ रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वैसे भी चेंज करती हूँ। ये मुझे बहुत सूट किया था, मैंने पहले भी एक बार यूज़ किया हुआ है। अब मैं लेके आई थी। अच्छा, इसके लिए टिप ये है कि मैंने ये एक खाली मेरे पास थी डिब्बी, ठीक है, तो मैंने उसके अंदर जो है ना चावलों को घर में ही ग्राइंड कर लिया, बिल्कुल बारीक पाउडर बना के मैंने इसको छान लिया। इतना बारीक पाउडर बनाया है ये मैंने, लेकिन इसके अंदर हल्का हल्का सा दाना भी है चावलों का। ये मैंने जनाब रखा हुआ है अपने वॉश बेसन के पास। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा फेस वॉश हाथ पे लेती हूँ, थोड़ा सा ये चावलों का आटा डालती हूँ फेस वॉश के अंदर मिक्स करके, तो फिर मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। उससे क्या होता है, मेरे डेली के डेली जो है मेरे फेस की क्लिनजिंग होती रहती है, ठीक है। ये आप देखें मतलब एक छोटे छोटे टिप्स हैं लेकिन ये बहुत बहुत हेल्पफुल हैं। अच्छा जनाब, मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा सुस्त, सारा दिन सोती रहती थी और मैं जब नहाती थी ना तो मेरा जिस्म की एक साइड जो थी वो नीली हो जाती थी और मेरे सारे ब्लड टेस्ट हुए, ना मुझे शुगर थी ना हेपेटाइटिस था, कोई, मैं कहती जिगर के सारे टेस्ट हो गए, सब कुछ क्लियर आया। और इन दी एंड जब मेरा फेरिटन का टेस्ट हुआ आयरन का, तो पता चला कि मेरे जिस्म में आयरन बिल्कुल ख़त्म है। आयरन जो है वो 20 से लेके 250 तक होना चाहिए इंसान की बॉडी में और मेरे अंदर वो 20 से भी कम था, मतलब बिल्कुल ख़त्म था डॉक्टरों को। और हमें ऑक्सीजन हमारे जिस्म को और दिमाग को जो मिलती है वो आयरन के होने की वजह से मिलती है। सो मैं तो आप पे ही सारा दिन सोना था ना, इसमें मेरा क्या कसूर था। अच्छा जनाब, ये मल्टीविटामिन मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड की थी। आप ये याद रखें कि अगर एक बार आपके जिस्म में कम हो जाता है आयरन तो उसे पूरा करना मुश्किल होता है, क्योंकि आयरन का कोई कहते हैं ना ड्रिप नहीं होती, कोई इंजेक्शन नहीं होता, वो आपको खा पी कर ही पूरा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जनाब उन्होंने मुझे मल्टीविटामिन लिख के दी थी आयरन की कमी को पूरा करने के लिए। नाम तो इसका बड़ा अजीब सा है, प्रेग्नोविट, जिसको मैंने पहले भी दिखाई थी, जिसको देख के सबको लगा कि शायद मैं वो हूँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ और अल्लाह की रहमत नहीं है मुझ पर। ये मैं जनाब खा रही हूँ अपनी आयरन की कमी को पूरा करने के लिए। इससे मेरे नाखून अच्छे हुए हैं, इससे मेरी स्किन अच्छी हुई है, इससे मेरे बाल अच्छे हुए हैं। तो आपने ये मल्टीविटामिन प्रेग्नोविट ले लेनी है और आपने ये मस्ट यूज़ करनी है। आपको मार्केट से मुश्किल से शायद ये मिले, बड़े शहरों वालों को तो आराम से मिल जाएगी, लेकिन जैसे कि मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ तो मुझे ये नहीं मिली थी, तो ये ऑनलाइन भी आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं किसी अच्छी फार्मेसी से। तो ये वर्थ बाइंग है, 1219 की ये आई थी और मेरी सिर्फ ये 6 से 7 टैबलेट्स रह गई हैं, आई थिंक 1 हफ्ते की रह गई हैं, फिर इंशाल्लाह मैं और मंगवा लूँगी। आपने मस्ट यूज़ करनी। अच्छा जनाब, ये मुझे एक नन्ही मुन्नी सी किट मिल गई थी तो मैंने इसको आंखें बंद करके बाय कर लिया। उस वक्त तो मुझे बस ये पसंद आई थी तो मैंने बाय कर ली थी, लेकिन घर आकर मैंने सोचा कि जिन सस्ते मस्ते हम अपने इलाके के पार्लरों में जाते हैं वो हमें यही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं और हम जो है ना नखरे से इनको बाय नहीं करते।
ठीक है, ये मिली थी आई थिंक 1400 की, और इसके अंदर बहुत कुछ था, इतना कुछ था ना कि मैं तानू की ही दसा। इसके अंदर ये फुल रेंज थी। अच्छा जी, ये फेशियल क्लींजर था जो मैंने पहले दिखाया। अब जो मैंने ये आपको दिखाया ये स्क्रब था, और ये थर्ड जो है ये ग्लो बूस्टिंग क्रीम थी। ठीक है, ये जो पिंक वाली है ना ये ग्लो बूस्टिंग क्रीम है इसकी, और क्या कहते हैं उसको, उससे आगे जो है वो अल्ट्रा ब्राइटिंग मसाज था। और नंबर 5 पे इसके अंदर है ऑर्गेनिक क्ले मास्क, ठीक है, जिसे हम मुल्तानी मट्टी भी कहते हैं। इसके अंदर जो है वो स्किन पॉलिशर का भी एक डिब्बा था। मैं समझी कि इसके अंदर कोई एक चीज़ होगी, लेकिन जब मैंने इसको खोल कर देखा तो इसके अंदर जनाब 4 जो थे ना वो स्किन पॉलिश के पैक्स थे। इसके अंदर एक था जनाब आई थिंक था स्किन शाइनर था, सूथिंग लोशन था, और उसके बाद इसके अंदर क्या था जनाब, मैं खुद अब देख रही हूँ, मुझे ब्लीचिंग पाउडर है इसके अंदर, और थर्डली इसके अंदर है प्रोफेशनल पता नहीं क्या क्रीम है किसी चीज़ की। जनाब ये मुझे तो अच्छा लगा, मैंने कहा ये तो बड़ा मज़े की चीज़ है भाई, आप अगर सिंगल यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए तो ये वर्थ बाइंग है। इसके अंदर जनाब हॉरर लर्ने क्या होता है, वर्ड मेरे मुंह से जल्दी से निकल ही रहा। मैं इस वक्त हूँ बड़ी जल्दी में, मैंने आज बनानी है अपने मियाँ के दोस्तों की दावत, उसका भी इंशाल्लाह व्लॉग में डालूंगी। ये था, और एक जो है इसके अंदर ये टोनर था। ठीक है, टोनर का मैंने फ़ौरन से स्प्रे करके देखा, यू नो कि अच्छी चीज़ की निशानी ये होती है कि उसका स्प्रे बहुत अच्छा, और टोनर का स्प्रे बहुत अच्छा था। दैट मीन्स कि इंशाल्लाह प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी ही निकलेगी। बी पाकिस्तानी यूज़ पाकिस्तानी, सो मैंने ये ख़रीद लिया था, और मुझे लगता है कि इसका रिज़ल्ट अल्लाह के हुक्म से अच्छा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर आप दुआएं अल्लाह ताला से मांगते हैं तो, और लाजमी मांगा करें अल्लाह ताला से दुआएं, क्योंकि अल्लाह ताला मांगने वाले को देता है, अल्लाह को मांगने वाला बहुत पसंद है। ठीक है, अच्छा इसकी भी मैंने एक्सपायरी चेक की थी। हर प्रोडक्ट की आपने जो है वो एक्सपायरी चेक करनी है, बिना एक्सपायरी चेक किए हुए कुछ भी नहीं बाय करना। कुछ भी खाने पीने वाली चीज़ें हो, इस्तेमाल करने वाली हो, दुनिया की कोई शय भी जो आप पैसे दे के ख़रीद रहे हैं ना, आपने उसकी एक्सपायरी चेक करनी है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो को भी देखिएगा। इस वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक अपने जैसा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और जो लोग मुझे कमेंट करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।